Hello my dear students, how are you? Welcome again in your EVS class. Today we are going to start our new chapter and our new chapter name is Fairs and Circuses. Fairs means आप लोग ने मेले में गए हैं, आपने मेला देखा है, जगह जगह कई तरह के मेले लगते हैं। इसके अलावा सर्कस में आप गए होंगे तो सर्कस देखा होगा। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हमको फेयर्स के बारे में और सर्कसेस के बारे में जानना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फेयर, जो फेयर्स होते हैं, आज सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फेयर्स हैं वो कई तरह के होते हैं। फर्स्ट जैसे रामलीला, सेकंड कुल्लू दशहरा, थर्ड नागपुर फेयर, फोर्थ दशहरा मेला इन कोटा, फिफ्थ गंगा सागर फेयर एंड सिक्स्थ द गोवा कार्निवल। यानी आज हमको इन सारे फेयर्स के बारे में जानना है। आप ऐसे तो कई तरह के फेयर्स में गए, नॉर्मल हम लोग के यहाँ बहुत तरह के फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं जिनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेयर्स। इससे पहले हमको क्या करना है, सर्कल द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स दैट यू सी इन अ सर्कस। यानी ऐसे एनिमल को आपको सर्कल करना है जिसको आप सर्कस में देखते हो। सर्कस में अगर आप गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कौन कौन से एनिमल हैं जो आपको सर्कस में दिखाई देते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, जेब्रा एंड हॉर्स। यानी इन पांचों में से जो भी एनिमल आपने सर्कस में देखा है, ठीक है, उस एनिमल पे आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट, फेयर्स। फेयर्स हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। यानी जो फेयर्स है ये हमारा जो इंडियन कल्चर है ना उसका एक हिस्सा है। क्यों? इवन टुडे आज भी क्या होता है, मोस्ट विलेज, अधिकतर गांव जो है वो ऐसे हैं, हैव देयर वीकली फेयर। वहाँ पे सप्ताह में एक बार मेला लगता है। मैंने कहा ना, ऐसे नॉर्मल बहुत सारे फेयर हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट फेयर के बारे में बताने जा रही हूँ मैं। लेकिन अभी जो इसमें है, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे फेयर्स होते हैं जो हफ्ते में, वीकली आपके गाँव में होते हैं। These fairs are very colourful। और ये जो फेयर्स होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कई तरह के सामान होते हैं, अलग अलग तरह के सामान होते हैं, लोग बेचने के लिए आते हैं, जिससे वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है। वहाँ पे खिलौने होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले सामान होते हैं, खेलने वाले सामान होते हैं, खाने के आइटम होते हैं, बलून्स होते हैं, ठीक है। तो पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस कम टू सेल। और जो आसपास, जहाँ पे जिस गांव में मेला लगता है उसके आसपास भी बहुत सारे विलेज होते हैं, ठीक है। तो उन गांव से लोग आते हैं वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए। यानी फेयर्स क्या होता है, फेयर्स जो है इंडियन कल्चर का एक पार्ट है। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर वीकली फेयर्स लगता है और उसमें ये जो फेयर होता है ये बहुत ही कलरफुल होता है। इसके अलावा अलग जो हमारे बगल के गांव के जो लोग होते हैं, उस फेयर के गांव के बगल के लोग होते हैं, वो भी वहाँ पे आते हैं। किस लिए? सेल, यानी जो उनका सामान होता है उसको बेचने के लिए। देयर प्रोडक्ट्स, दे ऑल्सो बाई थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम दीज फेयर्स। वो सिर्फ बेचते नहीं है वहाँ पे लाके अपना सामान, बल्कि वहाँ से बहुत सारा ऐसा सामान भी होता है जो उनके यूज़ का होता है, उसको वो खरीदते भी हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ फेयर ऑफन टेक द शेप ऑफ फिट्स ऑफ कार्निवल्स। यानी टाउन्स में ले लीजिए या सिटीज़ में ले लीजिए, जो फेयर्स होते हैं वो किसकी जगह ले लेते हैं, फिट्स की। फिट्स क्या होता है? फिट्स का मतलब होता है एक पब्लिक, ये एक ऐसा फंक्शन होता है। फिट्स मीन्स होता है अ पब्लिक फंक्शन हेल्ड आउटडोर एंड ऑर्गेनाइज टू रेज फंड्स फॉर चैरिटी इंक्लूडिंग इंटरटेनमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स। यानी ये एक ऐसा पब्लिक फंक्शन होता है जो घर के बाहर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, चैरिटी के लिए, दान पुण्य के लिए फंड को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या क्या शामिल होता है, इंटरटेनमेंट होते हैं एंड सेल्स ऑफ गुड। यानी फीड्स का मतलब होता है कि गांव के बाहर, घर के बाहर एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें इंटरटेनमेंट होता है, सामानों को बेचा जाता है, और उससे जो अर्न होती है, जो उससे पैसा इकट्ठा होता है, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चैरिटी के लिए, किसी जगह दान पुण्य करने के लिए, ठीक है। और कार्निवल्स, हियर आर सम फेमस फेयर्स और मेलाज हेल्ड इन आवर कंट्री। यहाँ पर कुछ फेमस मेला और क्या कहते हैं, मेलाज दिए गए हैं जो हमारे कंट्री में मनाए जाते हैं। फेयर्स मीन्स क्या था, मेला, ठीक है।
डिफरेंट टाइप ऑफ फेयर्स। फर्स्ट है रामलीला। रामलीला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। जो रामलीला होती है वो हर साल होती है, दशहरे के समय होता है और विजयदशमी वाले दिन क्या होता है, रावण का जो पुतला होता है उसको लोग जलाते हैं। उसी दिन विजयदशमी वाले दिन ही रामलीला का एंड होता है, उस दिन वो समाप्त होती है रामलीला। इन नॉर्थ इंडिया, जो उत्तरी भारत है हमारा, वहाँ में अधिक, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पीपल सेलिब्रेट दशहरा एज द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर द डेमन रावण। डेमन मीन्स क्या होता है, राक्षस, ठीक है। डेमन मीन्स राक्षस। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं दशहरा को। विक्ट्री मीन्स होता है जीत, किसकी, लॉर्ड राम, भगवान राम की जीत। किस पे, डेमन रानी राक्षस रावण जो था उसके ऊपर भगवान राम ने क्या किया था, विजय, जीत हासिल की थी, उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उस दिन क्या मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम किल्ड द डेमन किंग रावण। इस दिन भगवान राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया था। डेमन किंग रावण मीन्स राक्षस राजा रावण का वध किया था। एज अ कमेमोरेशन ऑफ राम्स ट्रायम्फ, यानी एक कमेमोरेशन मीन्स क्या होता है, कमेमोरेशन मीन्स होता है अ सेलिब्रेशन इन विच अ पर्सन और इवेंट इज रिमेंबर्ड। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन होता है जिसमें या तो हम किसी इवेंट को, यानी कोई ऐसी घटना घटी है जिसको याद रखते हैं, या किसी पर्सन को इसमें याद किया जाता है। कमेमोरेशन मीन्स होता है याद करना, ठीक है, या मनाना जिसे हम कह रहे हैं। तो एज अ कमेमोरेशन ऑफ राम्स ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स होता है, ट्रायम्फ का मतलब भी होता है, ये भी एक तरह की विक्ट्री होती है या अचीवमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, राम ने जो विजय मिली थी, भगवान राम को जो विजय मिली थी उसी को हम क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं इस रूप में। पीपल सेलिब्रेट रामलीला उत्सव। पीपल क्या सेलिब्रेट करते हैं, रामलीला उत्सव। अ पॉपुलर कल्चरल प्ले, ये क्या है, हमारा बहुत ही पॉपुलर कल्चरल प्ले है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की टीम होती है जो रामलीला प्ले करते हैं। उसमें कोई सीता बनता है, कोई राम, कोई रावण, कोई लक्ष्मण, कोई हनुमान। तो इस तरह से जो इसमें प्ले में जितने भी वहाँ प्ले करने वाले लोग होते हैं वो लोग इसको मिलके इस नाटक रामलीला को प्ले करते हैं। और ये जो रामलीला होती है, रामलीला इज़ अ 10 डे हिंदू फोक ड्रामा। ये जो होता है रामलीला, ये हिंदुओं का 10 दिन तक मनाया जाने वाला ड्रामा है, फोक ड्रामा है। हेल्ड ऑल ओवर इंडिया, और ये पूरे भारत में मनाया जाता है। स्पेशली इन, अधिकतर कहाँ मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, ठीक है। रामलीला एंड्स ऑन विजयदशमी, और रामलीला का अंत किस दिन होता है, यानी किस दिन इसका लास्ट डे होता है, विजयदशमी के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको कहना चाहें, जब हमारा नवरात्रि शुरू होता है, जिस समय हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय से शुरू होता है ये रामलीला का उत्सव, रामलीला का प्ले, और ये 10 दिन तक चलता है। और विजयादशमी वाले दिन इस रामलीला का क्या होता है, समापन होता है, उस दिन इसका लास्ट डे होता है। यानी नॉर्थ इंडिया में दशहरा क्यों मनाया जाता है, जो राक्षस राजा रावण थे उनके ऊपर भगवान राम ने विजय हासिल की थी उनका वध करने के बाद से, तो उसी याद में इस दिन को मनाया जाता है। और ये जो है ये हर साल इसको मनाया जाता है। रामलीला 10 दिन तक होती है, और अधिकतर ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, ठीक है। फिर है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा क्या होता है, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट अ ब्यूटीफुल 10 डे फेस्टिवल। कुल्लू वैली में, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे ये सुंदर जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेयर है सेलिब्रेट, ये कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक। कितने दिन तक, 10 दिन तक कुल्लू दशहरा चलता है। इट अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, और इसमें हमारे भारत से ही नहीं, केवल इंडिया से नहीं, अब्रॉड यानी बाहर के देशों से भी लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर जाते हैं और इस फेयर को, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। जैसे ये रामलीला आपने देखा, कुल्लू दशहरा देखा, ठीक है। कुल्लू दशहरा क्या होता है, कुल्लू दशहरा जो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की धलपुर, कुल्लू जिला है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे धलपुर मैदान में 1 वीक तक मनाया जाता है, ठीक है, 10 डेज तक मनाया जाता है। और ये जो दशहरा है, ये जो फेस्टिवल है, इसमें क्या होता है, ये एक अजीब अनूठा है, ये अपने आप में एक अलग तरह का फेस्टिवल है। जब देश के बाकी हिस्सों में, ठीक है, जब हर जगह दशहरा समाप्त हो चुका होता है, जब
हर जगह लोग दशहरा बना चुके होते हैं, तब कुल्लू में दशहरा क्या होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ शुरू किया जाता है। और इस दशहरे की शुरुआत कब से हुई थी, 17th सेंचुरी से शुरू हुई थी, ठीक है। यानी जब देश के अन्य हिस्सों में दशहरा ख़त्म हो चुका रहता है, तब कुल्लू में इस दशहरे की शुरुआत होती है। और 10 दिन तक ये जो सेलिब्रेशन चलता है, इसमें केवल हमारे इंडिया के नहीं, अब्रॉड से भी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और ये जो फेयर है, ये 17th सेंचुरी से मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दशहरा मेला इन कोटा, ठीक है। ये कोटा में देख रहे हो ना आप, इसमें क्या है, टू मार्क द ओकेज़न ऑफ दशहरा, दशहरा जो हमारा है उसके मार्क के रूप में, उसको मनाने के रूप में, ए लार्ज मेला कॉल्ड द दशहरा, एक बहुत बड़ा मेला एक बहुत बड़ा मेला कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं। मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कोटा में दशहरा पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। राजस्थान में है कोटा। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेला इन राजस्थान, और ये राजस्थान में मनाया जाने वाला क्या है, एक बड़ा मेला है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका कोटा का जो ये मेला है, इसमें लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये 1924 यानी 1924 से मनाया जा रहा है। ये वाला जो मेला है, ये 1924 से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो बनाया जाने वाला ये जो पुतला देख रहे हैं ना आप, इसकी हाइट सबसे बहुत बड़ी होती है। जैसे एज ए एग्जांपल हम ले लें तो 2017 में जो ये जो पुतला बना था, उसकी हाइट कितनी थी मालूम है, 72 फीट थी, यानी 72 फीट ऊंचा ये पुतला था। और उसके बाद से जो 2018 में बनाया गया, यानी उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा, और 2018 में 2018 में जो उन्होंने ये पुतला बनाया, उसकी जो हाइट थी वो 101 फीट यानी 101 फीट ऊंची थी। अभी आप सोच लीजिए आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट 3 फीट टू 4 फीट है, तो सोचिए ये 101 फीट का पुतला था किस ईयर में, 2018 में, और 2017 में 72 फीट का। यानी ये जो मेला है, ये इसमें जो पुतला बनाया जाता है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। और इस मेले की शुरुआत 1974 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ये है नागपुर फेयर। नागपुर इज स्मॉल टाउन। नागपुर क्या एक छोटा टाउन है, कहाँ का, राजस्थान में। A fair for trading cattle and camels is held here every year in the month of January and February. यानी जनवरी एंड फरवरी मंथ में इस मेले को मनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जानवरों को, यानी कैटल मीन पशु जानवर कह लीजिए, या ऊँटों को इकट्ठा किया जाता है। और ये हर साल जनवरी एंड फरवरी मंथ में मनाया जाता है। इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट फेयर इन इंडिया, और ये भारत में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पीपल फ्राम ऑल ओवर राजस्थान कम टू बाई एंड सेल कैमल्स एंड कैटल, यानी राजस्थान में, पूरे राजस्थान से लोग इस मेले में आते हैं और यहाँ पे आके क्या करते हैं, बाय खरीदते हैं एंड सेल बेचते हैं, क्या, कैमल्स एंड कैटल्स को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द एनिमल्स आर डेकोरेटेड विद बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक। इसमें जो एनिमल होते हैं ना, उनको लोग डेकोरेट करके लाते हैं, और उसमें क्या करते हैं लोग, जो एनिमल होते हैं उनकी गर्दन के चारों तरफ क्या होती है, बेल्स हैंग करते हैं। जैसे वो चलते हैं तो घंटी बजने की आवाज़ आती है। तो नागपुर फेयर में क्या होता है, कैटल एंड कैमल का फेयर लगता है, और ये हमारे इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट फेयर है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं, किसको, कैमल को एंड कैटल को। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है गंगा सागर फेयर। गंगा सागर फेयर में क्या है, दिस फेयर इज़ हेल्ड नियर द बैंक ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के किनारे इस फेयर को मनाया जाता है। इन जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, यानी जनवरी महीने में मकर संक्रांति, जिसे आप खिचड़ी भी कहते हो, ठीक है। तो उस दिन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू टेक अ डिप इन द होली वाटर ऑफ ए गंगा, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं टेक अ डिप, यानी डुबकी लगाने। कहाँ, ये जो होली वाटर है ना, गंगा नदी जो है उसको पवित्र नदी माना जाता है, लोग उसमें जाके स्नान करते हैं, ठीक है। तो इस दिन ये क्या, मकर संक्रांति वाले दिन पूरे भारत से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जनवरी मंथ में वेस्ट बंगाल की जो गंगा रिवर गंगा है उसके किनारे आते हैं, और उसमें क्या करते हैं, टेक अ डीप, यानी उसमें जाके डुबकी लगाते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, और ये भी सेकंड बिगेस्ट फेयर इन द इंडिया है, ये भी दूसरे नंबर का फेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है द गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल में क्या होता है, इन गोवा अ चीयरफुल कार्निवल इज हेल्ड इन द February फॉर अ वीक एवरी ईयर। गोवा में ये जो बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जाने वाला फेयर है एक तरह का, और ये फरवरी में एक हफ्ते तक मनाया जाने वाला फेयर है। इट इज़ अ टाइम ऑफ फेस्टिंग। फेस्टिंग मैंने होता है दावत का, ये समय होता है किसका, दावत का। इस समय लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, एंड परेड्स होती है यहाँ पर। गोवंस इंजॉय द कार्निवल टू द फुलेस्ट। गोवंस जो वहाँ के निवासी हैं वो इस कार्निवल्स को बहुत इंजॉय करते हैं। द कार्निवल परेड इज़ वेरी कलरफुल इंजॉयबल। और जो इसकी परेड होती है ये बहुत ही कलरफुल होती है और बहुत ही इंजॉय, लोग इसको देख के बहुत इंजॉय करते हैं। ये जो गोवा का फेयर है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड से लोग इस फेयर में आते हैं और इस फेयर में को देखते हैं। इस साल जो हमारा 2020 में गोवा कार्निवल मनाया गया था ये प्लास्टिक फ्री था, यानी इस फेयर में प्लास्टिक को बिल्कुल अवॉइड किया गया था, प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया था, और ये संदेश दिया गया था कि हमको प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसको हम एक बार फिर से रिमेंबर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आज हमने पढ़ा फेयर्स के बारे में। फेयर्स कौन कौन से थे, फेयर्स में हमारा था रामलीला, कुल्लू दशहरा, नागपुर फेयर, दशहरा मेला इन कोटा, गंगा सागर फेयर, द गोवा कार्निवल। जो फर्स्ट हमने रामलीला पढ़ा ये क्या था, ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है कि डेमन रावण जो था उसके ऊपर लॉर्ड राम जो थे उन्होंने क्या की थी, उसको मारा था, और उन्हीं की कमेमोरेशन के लिए और उनको याद में ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये 10 दिन चलने वाला जो है हिंदुओं का फोक ड्रामा है, और इस फोक ड्रामे का एंड कब होता है, विजयादशमी वाले दिन। और ये जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल फेयर स्पेशली कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एंड दिल्ली में। ऐसे तो ये पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन अगर खास तौर पर मनाया जाता तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में। फिर कुल्लू दशहरा के बारे में बात हुई। कुल्लू दशहरा जो है ये 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है, और इसमें क्या करते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट जो होते हैं इंडिया से ही नहीं होते हैं, इसमें जो टूरिस्ट होते हैं इंडिया से ही नहीं होते हैं, वो एब्रॉड यानी बाहर के देशों से भी आते हैं। और यहाँ पे ये जो दशहरा है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के धलपुर एक मैदान है, फील्ड है, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दशहरा मेला इन कोटा। कोटा का जो मेला है ये सेकेंड बहुत बड़ा फेयर है, और 1924 में इस फेयर की शुरुआत हुई थी। इस फेयर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इस फेयर में ये जो आपने देखा है ना, जो रावण का पुतला दिख रहा है ये बहुत बड़ा होता है। सन 2018 में जो रावण का पुतला था वो 101 फीट हाइट का था। नागपुर फेयर में क्या होता है, ये भी राजस्थान में मनाया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, कैटल एंड कैमल इसका आकर्षण का केंद्र होते हैं। जनवरी मंथ एंड फरवरी मंथ में मनाया जाता है, और इसमें लोग जो कैमल्स और कैटल लेके आते हैं उसको डेकोरेट करके लेके आते हैं। उसकी गर्दन की चारों तरफ उसको क्या होते हैं, घंटियाँ टांगे रहते हैं। घंटी जब वो चलते हैं तो उससे वो आवाज़ होती है चलने पर उनके। फिर है गंगा सागर फेयर। ये क्या है, ये भी हिंदुओं का बहुत ही पवित्र फेयर है। इसमें लोग क्या कहते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन, जनवरी में मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग गंगा नदी में जाके डुबकी लगाते हैं। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। गोवा कार्निवल में क्या होता है, गोवा कार्निवल जो होता है फरवरी मंथ में 1 महीने तक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, फेस्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और परेड करते हैं। और जो 2020 में जो फेस्टिवल ये कार्निवल मनाया गया, गोवा कार्निवल, ये प्लास्टिक फ्री था, यानी इसमें ये संदेश दिया गया था, ये कहा गया था कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।